बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मार्केट ने आज बड़ा अच्छा जंप लिया। आज भी 1500 पॉइंट मार्केट डाल गई और जिसके पीछे थे बड़े ब्लू चिप स्टॉक जो कि आपको ऑलरेडी रिकमेंडेड कर रखे हैं हमने, और जिसमें कि बड़ा गेन आ चुका है, मज़ीद बड़ा गेन एक्सपेक्टेड है। और कुछ काफ़ी ऐसी मालूमात जो कि आगे मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म कर सकती है, किस हवाले से नेगेटिव खबरें, किस हवाले से पॉजिटिव खबरें, ये सब कुछ आज आपके इस व्लॉग में बताया जाएगा। और नेक्स्ट वीक का टारगेट क्या होगा हमारा, वो भी साथ आपको बताया जाएगा इंडेक्स के लिहाज से। आज के व्लॉग का थंबनेल आपके सामने रखने जा रहे हैं। एफएफसी हुआ अपर कैप। क्या अब मंडे को बारी है इन दो शेयर्स की जिनका नंबर लग चुका है? मंडे मार्केट 192 के एक खबर मार्केट को 3000 पॉइंट प्लस कर सकती है मंडे को। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, व्लॉग स्टार्ट करूंगा जी। पहला सेगमेंट हमारा है जी मार्केट डाटा। मार्केट आज 1,89,166 पॉइंट पे क्लोज हुई, यानी कि 169,166। ठीक है जी। मार्केट जो है वो 1478 पॉइंट का इजाफा करने में आज कामयाब हुई, जो परसेंटेज में बनता है 0.79%। मार्केट ओपन हुई 1,87,926 पे। प्रीवियस क्लोज था मार्केट का 1,87,688। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,89,566। मार्केट 1,878 पॉइंट तक ऊपर अप साइड पे गई और मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,050 पॉइंट, 1,86,637। यानी कि आज मार्केट में जो है अपने लो से, आज हम ये नहीं कह सकते कि हाई से मार्केट यहाँ तक आई। आज मार्केट अपने लो से 1,050 पॉइंट से मार्केट 1,878 पॉइंट तक प्लस में गई। यानी कि मार्केट ने आज इजाफा दिया तकरीबन, आप कह सकते हैं 2,800 पॉइंट का। मार्केट में आगे चलते हैं जी। देखें जो हमारा स्टॉक मार्केट का आज पहिया कैसे चला जी। 36 स्टॉक जो है वो अपसाइड पे रहे, 64 डाउन साइड पे, और अनचेंज रहा कोई भी नहीं स्टॉक। किस स्टॉक ने कितने पॉइंट डाले और कितने निकाले जी? आज नंबर ले गए जी लीड 1514 पॉइंट। सिर्फ एक कंपनी जो कि है एफएफसी, इसने डाले 1514 पॉइंट। दूसरे नंबर पे ईफर्ट 204, पोल 194, हब पावर कंपनी 158 और एंग्रो होल्डिंग 134 और मिजान बैंक 86 पॉइंट इसने डाले और एमसीबी ने 81 पॉइंट। सबसे ज्यादा पॉइंट जिसने निकाले हैं जी फाइनियर सीमेंट 137 पॉइंट, ओजीडीसी 101 पॉइंट, यूबीएल 89, एनबीपी 76, पीपीएल 72, पीएसओ 50 और एकेबीएल 49। दोस्तों, बैंक करेक्शन कर रहे हैं लेकिन इनको इजी ना लें, किसी भी टाइम पे बड़ा बोझ ये शुरू कर सकते हैं आगे। इस चीज को आपने मद्देनजर रखना है। जी दोस्तों, आगे हैं जी। टॉप वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉक आपके सामने रख रहे हैं जी। आज कैल ने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग दी। बस ये ऐसे होता है कि जब कोई स्टॉक अच्छी रैली कर रहा होता है तो जिनके पास जो स्टॉक्स पड़े होते हैं बाका पैनी, वो बेच के फौरी तौर पे उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बस यही हुआ है ये पैनी स्टॉक के साथ, और ये थोड़ी थोड़ी इनमें करेक्शन आई है। कैल में 36 पैसे निकले हैं आज। इसमें वॉल्यूम लगा है जी 141.54 मिलियन का वॉल्यूम। उसके बाद दूसरे नंबर पे है जी सिनर्जी। सिनर्जी 3 पैसे निकाले, इसमें वॉल्यूम लगा 53.38 मिलियन का। है स्कोर 42.14 मिलियन का, 1 रुपये 31 पैसे निकाल गया। CSIL R3 राइट शेयर जो है, इसके 49 पैसे इसने निकाले हैं जी। इसमें वॉल्यूम लगा 35.96 मिलियन का। AHCL 24.36 मिलियन का वॉल्यूम लगा और 12 पैसे इसने ऐड किए। आगे है जी टॉप गेनर के लिहाज से एडवांसर आज एफएफसी सबसे ऊपर है जी। 52 रुपये इसने डाल दिए। डाले इसने ज़्यादा हैं, बाकी एवरेज होके नीचे, यानी कि ये थोड़ा बंद हुआ है, वरना 60 रुपये तक ये प्लस हो गया था। पोल 44 रुपये ऐड किए, सर्विस इंडस्ट्री 37 रुपये, रफान में 34 रुपये ऐड किए और पाकिस्तान टोबैको 23 रुपये ऐड करने में कामयाब हुआ। आगे जी जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले हैं जी, नेस्ले पहले नंबर पे 224 रुपये निकाल दिए, यूपीएफएल 89 रुपीज़ निकाले, पाइनियर ने 39 रुपीज़, हाई नून 22 और सेजियो ने भी 18 पॉइंट
निकाल दिए। ये थे लूजर्स। उसके बाद आते हैं जी किस सेक्टर ने कितने पॉइंट डाले और निकाले। सबसे ज़्यादा डाले हैं जी 1795 पॉइंट फर्टिलाइज़र सेक्टर में, जिसमें कि फर्टिलाइज़र में एफएफसी, ईफर्ट और फातिमा तीनों ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी देखी गई। आगे देखें जी इन्वेस्टमेंट बैंक ने 89 131 पॉइंट डाले, पावर जनरेशन 122, लेदर 29, ऑटोमोबाइल 14, टोबैको 10 और मिसलेनियस 6 पॉइंट। सीमन ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले। ये माल समझने प्लेयर आपसे छीन के ले गया है। मंडे को सीमन सेक्टर में तेज़ी लग रही है। 237 पॉइंट निकालने में कामयाब हुआ सीमन सेक्टर। उसके बाद कमर्शियल बैंक 88, टेक्नोलॉजी 60, फार्मास्यूटिकल 49, ऑयल एंड गैस 46, फूड सेक्टर 45 और ऑटोमोबाइल 32। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ का सेक्टर है जी। सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाइकली टू कट पॉलिसी रेट नेक्स्ट वीक। मंडे को मॉनेटरी पॉलिसी है जी, कट 1% होने के चांसेस हैं। पिछली दफ़ा भी देखें, आपको बताया था 50 बेसिस पॉइंट का कट आने आने जा रहा है और 95% लोग कह रहे थे कि नहीं, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इज्जत रखी और मार्केट में भी आपने तेज़ी देखी। मज़ीद 50 बेसिस पॉइंट से 100 बेसिस पॉइंट तक का कट आ सकता है। सीमेंट, स्टील, फार्मा और दीगर सेक्टर तेज़ी आगे दिखा सकते हैं। अगली खबर है जी कि चाइना टू इन्वेस्ट अप टू 10 बिलियन डॉलर इन पाकिस्तान, सेज इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर। जबरदस्त खबर है जी, चाइना की 10 बिलियन डॉलर की फर्दर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाक कतर जनरल तकाफुल का आईपीओ आ रहा है जी। पाक कतर जनरल तकाफुल आईपीओ बैंक जो है बुक बिल्डिंग इसकी हो गई है जी फाइनलाइज विद हिस्टोरिकल 21 मल्टीपल ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है जी। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त गई है इसकी बुक बिल्डिंग। आगे आते हैं जी। नेक्स्ट खबर है जी कि गवर्नमेंट कोलेक्ट्स रुपीज 828 बिलियन फ्रॉम पीपल इन पेट्रोल टैक्सेस। यानी कि पब्लिक से टैक्सेस की मद में 828 बिलियन जो है वो कलेक्ट हुए हैं जी। गोल्ड नियर्स रुपीज 5,20,000 पर तोला इन पाकिस्तान एज सिल्वर हिट्स द रिकॉर्ड हाई। ठीक है जी, नॉन स्टॉपेबल इनकी मूवमेंट जा रही है। आगे जी पाकिस्तान एंड रशिया सेट टाइम लाइन टू रीबिल्ड द पाकिस्तान स्टील मिल्स। ठीक है जी, रशिया इंटरेस्टेड है पाकिस्तान स्टील मिल को रीबिल्ड करने के लिए। 86वां दिन है जी मुसलसल पाकिस्तानी रुपी डॉलर के मुकाबले में बढ़ है। आगे है जी मरियम नवाज साहबा की तरफ से खबर है कि पंजाब टू इंस्टॉल ओवर 1100 फायर हाइड्रेंट्स इन मार्केट्स एंड प्लाजाज। यानी कि प्लाजा मार्केट्स को सेव करने के लिए 1100 फायर हाइड्रेंट्स जो है वो इंक्रीज कर रही हैं। इट्स अ गुड न्यूज़, यानी कि सेव पंजाब सेव पाकिस्तान। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट हमारा आ रहा है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। सबसे पहले जी टाइटल में भी जैसे हमने आपको बताया कि 8 कंपनियों की ट्रेडिंग सस्पेंड होने जा रही है। देखें, इसीलिए आपको बार बार कहते हैं जो डिफॉल्ट की आइटम है उनसे बचा करें। नॉन कंप्लायंस लिखा होता है या डिफॉल्ट लिखा होता है, ठीक है, उनसे बचें। किसी भी टाइम ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाती है। ये 8 कंपनियां कौन सी हैं जी? सबसे पहले जी एप्सन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्रूडेंशियल स्टॉक्स फंड लिमिटेड, इंग्लिश लीजिंग लिमिटेड, सदून टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हाकिम टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, सूरज घी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड। उसके बाद है जी साफा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। ये कंपनियां की ट्रेडिंग कंपनियों की सस्पेंड हो गई है। एंड उसके बाद अगली अनाउंसमेंट है जी पीक लाइन कंसल्टेंसी मटेरियल इंफॉर्मेशन है जी ओजीडीसी के हवाले से। ओजीडीसीएल को पावर होल्डिंग की तरफ से 7.7 अरब रुपए की 7वीं सूदी किस्त मिल गई है। ये अदायगी हुकूमत के सर्कुलर डेट मंसूबे के तहत की जा रही है। यानी कि जो इनका इनका सर्कुलर डेट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ओजीडीसी का बना हुआ है उसकी किस्तें मिल रही हैं। 7.7 अरब मजीद मिल गया इसको। आगे नेक्स्ट है जी पीक लाइन कंसल्टेंसी आईपीओ अलर्ट। कंपनी पाक कतर जनरल तकाफुल लिमिटेड, सिंबल है जी इसका पीजीजीटीएल। सब्सक्रिप्शन डेट इसकी 28 से 29 2 दिन है जी जनवरी 2026 के। प्राइस 14 रुपये पे ही ओपन हो रहा है जी। जिसने करवानी हो करवा सकते हैं, बेहतर है।
इसकी जो बिग बुक बिल्डिंग हुई है बैलेटिंग वो 21 का मल्टीपल हुई है, यानी कि बहुत लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया। जी दोस्तों, अब ये सेगमेंट आता है जी अपना फिपी लिपि, जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई। अब देखें, बात ये है कि वीडियो लेट इसी वजह से हो जाती है, फिपी लिपि थोड़ी लेट आती है और फिर हमें वेट करना पड़ता है। आज की फिपी लिपि काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त है, चूँकि देखें आज पूरी मार्केट को लीड किया ये फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी एफएफसी ने, जिसने अकेली एक कंपनी ने तकरीबन 1500 पॉइंट का इजाफा किया। अब हम ये देखेंगे कि किस इदारे ने माल फर्टिलाइज़र में उठाया और आज मार्केट 2000 पॉइंट तकरीबन प्लस हुई, हालांकि मार्केट 2500 से 3000 माइनस लग रही थी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने जी $0.01 मिलियन की इनकी सेलिंग है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की $3.61 मिलियन की सेलिंग। ओवरसीज पाकिस्तानी मतवातर देखें बाइंग पे हैं, $0.18 मिलियन की इनकी बाइंग है। नेट इनकी $3.44 मिलियन की सेलिंग है। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो आज इंडिविजुअल थोड़ा सा बाइंग पे है, $0.47 मिलियन की बाइंग है। कंपनीज जो है वो $3.03 मिलियन की नेट सेलिंग पे हैं। बैंक्स $0.54 मिलियन की सेलिंग, एनबीएफसी $0.02 मिलियन की सेलिंग। म्यूचुअल फंड वाओ चेक करें जी, पूरा क्लीन स्वीप कर गया, हर सेक्टर में से माल उठाया म्यूचुअल फंड ने इस वीक के। मुझे लग रहा है जी इंडिविजुअल और इनके साथ साथ जो है वो म्यूचुअल फंड, अदर्स और इंश्योरेंस, ये बाइंग पे लग रहे हैं। इस वीक की जो वीडियो बनेगी संडे को, ये 3 बड़े प्लेयर होंगे जिनके पास अच्छी होल्डिंग होगी। आगे अगर हम देखें तो अदर्स ने $0.02 मिलियन का माल खरीदा, ब्रोकर्स ने $0.92 मिलियन का माल बेचा है, इंश्योरेंस ने $1.15 मिलियन का माल खरीदा है। इस हफ्ते आप देखिए मतवातर इंश्योरेंस की बाइंग नज़र आ रही है, यानी कि जो बाय पे इदारे इंश्योरेंस है, अदर्स और इसके साथ फंड्स वगैरह देख लें और इंडिविजुअल। अब देखते हैं जी फर्टिलाइज़र सेक्टर में किस किस ने माल उठाया। फर्टिलाइज़र सेक्टर में सबसे पहले बैंक्स ने खरीदा जी $0.10 मिलियन का माल। उसके बाद फंड्स ने खरीदा है $1.42 मिलियन का माल। अदर्स ने खरीदा है $0.20 मिलियन का माल। ब्रोकर्स ने $0.93 मिलियन का माल खरीदा है। इंश्योरेंस ने थोड़ा माल बेचा है। फर्टिलाइज़र आज लीड कर गया और मार्केट पूरी को बचा गया। बाकी ये है कि बैंक्स मतवातर 8-10 दिनों से सेलिंग पे हैं, प्रॉफिट टेकिंग यानी कि हो रही है। अब मंडे से लग रहा है कि जैसे बैंक्स, फर्टिलाइज़र और ऑयल एंड गैस गैस सेक्टर ये लीड करेंगे, क्योंकि इनके सबके रिजल्ट्स आगे बहुत बेहतर हैं। रोल ओवर वीक भी है, लेकिन ये मार्केट को सहारा देके रखेंगे। ये तीनों सेक्टर, इन पे पूरा फोकस कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है अब हमारा जो है वो अपना कैंडल का तजिया है और इसके साथ साथ जो है मार्केट आगे कैसी परफॉर्म कर सकती है और मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें, मार्केट आज ज़बरदस्त किस्म का मार्केट ने परफॉर्म किया और मार्केट देखें आज एक गैप ओपनिंग खुली, ठीक है, और मार्केट ने हाई अपना पोस्ट किया 1,89,566, यानी कि 190 के करीब। अब ये 190 के करीब आके मार्केट अपने गेट पे खड़ी हो गई है, ठीक है जी। किसी भी टाइम पे मार्केट जो है वो आपको 190 मंडे वाले दिन दिखा सकती है और 1,92,000 का लेवल भी दिखा सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि बड़े तगड़े सेक्टर की आज दोबारा से कमबैक हुई है। उसमें फौजी फर्टिलाइजर, इफर्ट, फातिमा, ये तीनों मंडे को भी अच्छा ज़बरदस्त किस्म का अपसाइड पे मूव दिखा सकते हैं और ये तीनों वेटेज वाले स्टॉक हैं। 2000 से 2500 पॉइंट डालना एक मामूली बात है, यानी कि मंडे को हमारा जो इंडेक्स का टारगेट हो सकता है वो है 192। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग ज़ाहिर सी बात है आएगी। अगर उसमें साथ बैंक्स जो कि 8-10 दिनों से करेक्शन दे रहे हैं, अगर वो साथ इनके मिल जाते हैं तो फिर आपकी मार्केट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, रोल ओवर वीक तो है, लेकिन उसके बावजूद आपकी मार्केट बेहतर रहने के चांसेस हैं। और ये जो एंड वीक है, एंड वीक तक मार्केट अगर मार्केट में बैंक्स, फर्टिलाइज़र, ऑयल एंड गैस भी साथ चल जाए तो फिर मार्केट 2 लाख तक का भी लेवल दिखा सकती है। लेकिन अगर हम थोड़ा रियलिस्टिक होके चलें तो उनको हम अभी बोल रहे हैं वो जो रोलर वीक में
लिवरेज पे काम करते हैं, उधार बड़ा उठा के बैठे हैं और बदले की रकम तकरीबन 1 बिलियन रुपीस के करीब-करीब बदला इकट्ठा हुआ है, 100 अरब के करीब-करीब, जो कि 30 से 40 होता है। आजकल अगर ज़्यादा इन्वेस्टर है तो हम 50 भी कह लें, फिर भी 50 बिलियन रुपीस जो है इसका जो है लिवरेज क्लियर होना है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट होगी और कुछ जो है वो सेलिंग करेंगे, पैनिक सेलिंग। लेकिन ये है कि इदारे चूँकि बाइंग पे हैं, तो ये सेलिंग मार्केट एब्ज़ॉर्ब कर लेगी। दूसरे नंबर पे अगर एक और रियलिस्टिक बात देखें कि ईरान की तरफ बढ़ता हुआ बहरी बेड़ा जो है यूएसए का, वो बड़ी तेज़ी से आ रहा है। पहले उसने कोशिश की कि यूएई, सऊदीया और कतर पे जो इनकी एयर बेसिस हैं, वहाँ से तैयारों को उड़ाया जाए, लेकिन उन्होंने जो है स्ट्रांगली मना किया और हमला ना करने की उनको तंबीह की। लेकिन अब वो दोबारा से धमकी पे धमकी आ रही है कि उनका बहरी बहरी बेड़ा वहाँ से चल गया, तैयारे बड़ी बहरी, हवाई सारी फ़ोर्सेस को लेके, तो वो जो है 84 से 112 घंटे कह रहे हैं जी, बहुत अहम है। यानी कि नेक्स्ट वीक ट्यूसडे, वेडनेसडे तक का जो मामला हो सकता है। तो दोस्तों मेरे ख़्याल में कोई इतना ज़्यादा ये मामला नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको आपने इस फैक्टर को भी मद्देनज़र रखना है। उस हिसाब से अपनी प्रॉफ़िट टेकिंग करके कोई 20-30% कैश भी रिज़र्व रखना है। मार्केट है तेज़ी के रडार पे। ये इस तरह की खबरें बीच में साथ-साथ चलती रहेंगी, साथ-साथ मामलात होते रहेंगे, ठीक है? और मिलेगा उसी को जो रिस्क लेगा। दूसरे 2 चीज़ें हो गई। तीसरी खबर जो कि मार्केट को 2500 से 3000 प्लस भी कर सकती है, वो है जी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी अगर मार्केट टाइमिंग के अंदर ही आ जाती है, मंडे को है, और 50 से 100 बेसिस पॉइंट कट आ जाता है, तो भाईजान आपकी मार्केट जो है वो 1,92,000 स्मूथली कवर कर जाएगी और मार्केट में तेज़ी होगी, जिसमें कि सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, फार्मा सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, उसके बाद ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये सब सेक्टर आपके स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर आप देखें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर भी साथ चलता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ हुआ सेक्टर, ये मज़ीद चलता है, तो मार्केट आपकी जो है वो ज़बरदस्त किस्म के पॉइंट दोबारा से गेन कर सकती है। लेकिन ये आपके लिए मौका होगा, साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग करके कैश ज़रूर निकालिएगा 20-30%, ताकि अगर कोई नेगेटिव खबरें जैसे ईरान के हवाले से है, ठीक है? तो ये कुछ साथ रोलर वीक के हवाले से है, तो वो अगर कुछ इम्पैक्ट होता है, तो आपके पास कैश हो, आप डिप में चीज़ों को बाय कर सकें, ठीक है? तो टेक्निकली अगर हम मार्केट को देखें, मार्केट की जो रेजिस्टेंस आ रही है, 1,90,500 से 800 की रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 192, 1,92,000 पे। डाउन साइड पे अगर देखें तो 188 और 187,500, ये आपकी मार्केट की सपोर्ट कंसिडर होंगी। मार्केट का ट्रेंड अपसाइड पे है, चूँकि खबरें मार्केट की, अब मार्केट में पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं, ठीक है? तो लिहाज़ा परेशान होने की बात नहीं है, इंशाल्लाह मामलात आगे मंडे को बेहतर रहेंगे और वीक आपका थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। अब दोस्तों स्टॉक जो आपके लिए रखे हैं वो एंड पे बता देते हैं कौन-कौन से स्टॉक हैं जो कि मंडे को आपको ज़बरदस्त किस्म का कीन देने जा रहे हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले तो जो आपको बताया था कि एफएफसी ने आज अपना काम दिखा दिया। अब बारी है इन 2 स्टॉक की। वो 2 स्टॉक हैं जी, मारी एनर्जीज़ और एफसीसीएल। दोस्तों इसके पीछे जो खबर है वो है अ, जो यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे पाकिस्तान, जो कि $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं फौजी फाउंडेशन में। आज उसकी ये कड़ी लग रही है जो कि हुई है, और फौजी फाउंडेशन में बाई हुई है एफएफसी। अब मारी की भी बारी आएगी और एफएफसी की भी बारी आएगी। इनको भी आपने मद्देनज़र रखना है। मंडे को ये तीनों स्टॉक ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी दिखा सकते हैं। फौजी फाउंडेशन के हैं तीनों, एफएफसी, मारी एनर्जीज़ और एफसीसीएल। दूसरे नंबर पे 3 स्टॉक जो अनदर ब्रेकआउट देने जा रहे हैं, वो है मैपल लीफ सीमेंट, हब पावर कंपनी और पोल। पोल ने भी आज देखें 40-41 रुपए डाले हैं। 7 रुपए से 8 रुपए हब पावर ने डाले हैं। मैपल लीफ थोड़ा डाउन रहा है, लेकिन ये आपसे माल ले रहा है, बाकी का इसका जो प्लेयर है। ये ज़बरदस्त किस्म की आगे तेज़ी इंशाल्लाह आपको दिखाने जा रहा है। ठीक है? तो छोटे 2 स्टॉक में कल मंडे को ये जो है ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी दिखा सकते हैं। दोनों में अच्छी खबरें हैं और इसमें भी माल जमा हुआ है। प्लेयर इसको मंडे वाले दिन आपको इसमें बड़ी हैवी किस्म की तेज़ी दिखा सकता है।
तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।